So welcome to the next session of geometry, which is the second session. And yesterday I uploaded a video of first session in line and angle, and this is the second session in the same topic, line and angle. So आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को ये देख लेना। इससे क्या होगा कि आप लोगों के जो क्वांट सेक्शन का प्रिपरेशन है फॉर JSSC CGL वो भी साथ के साथ होता रहेगा। और बाकी वीडियोस तो इस चैनल में आते ही हैं GS से रिलेटेड, और कुछ कुछ आप लोग भी खुद से पढ़ते ही हो। तो ठीक है, फिर सेशन का शुरुआत करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, angle A is equals to 128 degree, angle E 144 degree, then angle FCD is equals to। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया, एंगल A दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेजिनरी ये लाइन है, ठीक है। इसको हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, जो कि एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि E डैश इज़ पैरेलल टू AB एंड AB इज़ पैरेलल टू CD, ये गिवन है। तो तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल A जो है वो 128 डिग्री है, और एंगल लाइन AB जो है वो पैरेलल है लाइन E डैश के, ठीक है। तो ये 128 डिग्री है। तो हमें पता है कि जब भी दो लाइन ऐसे होती है और ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सर लाइन अगर उसे क्रॉस करती है, जिसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं हिंदी में, और ये एंगल देन ये एंगल और ये एंगल का जो सम होता है, इनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसलिए यहाँ पे ये 128 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 128 डिग्री। तो ये हमारा आता है 52 डिग्री, ठीक है। अब ये 52 डिग्री आ गया, तो उसके बाद हमें क्या देखना है कि अब 144 डिग्री में ये जो टोटल है एंगल AEC, ये हमारा दिया था 144 डिग्री। आप लोग फिगर में देखना, एंगल AEC 144 डिग्री दिया था, लेकिन हम लोगों ने निकाल लिया अभी क्या, एंगल AE एंड E डैश, ये हम लोगों ने अभी निकाल लिया। वो कितना आया, वो आया 52 डिग्री, ये वाला, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये एंगल निकालना है, ठीक है। ऊपर वाला तो हमने निकाल लिया, ये एंगल निकालना है, ठीक है। एक मिनट, तो इसके लिए टोटल हमारा कितना है एंगल, जो एंगल हमारा हमें क्या निकालना है, एंगल E डैश EC, ये हमें निकालना है। तो ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल एंगल जो बड़ा वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, माइनस ये वाला एंगल जो अभी हम लोगों ने निकाला था 52 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 92 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 92 डिग्री आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक बार हम लोग यहाँ पे साफ से लिख लेते हैं इसमें। तो ये जो एंगल है ये हमारा आ गया 92 डिग्री, और ये था 52 डिग्री। तो इसका कोई काम नहीं है, इसका हेल्प बस हमने लिया है इसको निकालने के लिए। अब क्या है, ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और फिर से पैरेलल जब होता है तो हमें पता है, जब ये पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे क्रॉस करे, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये जो नीचे का दोनों एंगल है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, तो ये भी एंगल हो जाएगा 92 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल FCD, तो यही तो है एंगल FCD, दिस इज एंगल FCD विच इज़ 92 डिग्री। तो आंसर हमारा हो जाएगा 92 डिग्री यानी D। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द ट्रिपीजियम PQRS QR इज पैरेलल टू PS, ओके। एंगल Q 90 डिग्री, ठीक है, एंगल Q इज 90 डिग्री। PQ इज इक्वल्स टू QR, PQ इज इक्वल्स टू QR दिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड एंगल PRS 20 डिग्री, ये रहा, ये भी दिया है। इफ़ एंगल TSR थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमें पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस हार्ड दिख रहा है ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दिया है कि दिस एंड दिस क्यू आर एंड पी क्यू इज इक्वल, और ये जो है वो 90 डिग्री है। तो टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल को आप लोग ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जब भी किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो सामने की जो एंगल होती है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। ये इज इक्वल्स टू ये होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। तो मतलब कि ये और ये इक्वल होगा। चलो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, x प्लस 90 डिग्री, ये कितना होना चाहिए, 180। मतलब कि इसको सॉल्व करने पे x का आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया, इन दोनों एंगल की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ठीक है। ये भी 45 और ये भी आ गया 45। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें थीटा पूछ रहा है, लेकिन साथ के साथ ये भी दिया है कि पी एस इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ओके, पी एस अगर पैरेलल है क्यू आर के, तो हमें ये भी तो पता है कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो और उसमें फिर एक त्रियकछेदी रेखा उसे काटे, तो ये एंगल और ये एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, ये दोनों इक्वल होता है। तो मतलब कि ये एंगल हमारा कितना है, ये हो गया 45 और ये हो गया 20। तो ये 20 प्लस 45 ये होगा ये वाला टोटल एंगल, ठीक है। तो 20 प्लस 45, एक मिनट, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ये टोटल एंगल आएगा, ठीक है। तो जो कि टोटल एंगल जो होगा वो कितना होगा, 20 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। तो इवेंचुअली जो हमारा थीटा हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, और हमारा थीटा बराबर हो जाएगा, 65 डिग्री। तो जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 65 डिग्री आंसर है। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 100 डिग्री। फिगर में देखो आप लोग, ये वाला एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। ए बी इज़ पैरेलल टू, ये ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। एंगल बी सी डी एक्स दिया हुआ है जो कि हमें निकालना है, तो एक्स बराबर वॉट, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी हमारा 100 डिग्री दिया है। तो हमें पता है कि जब भी किसी लाइन में अगर एक लाइन हो और उसमें दो एंगल हो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो चलो ये हो गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। और हमारा एंगल ई डी सी मतलब दिस एंगल, ये हमारा दिया है 120 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ, ये डी है, ये ई है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट होता हुआ जो कि पैरेलल है, एफ है, और ये एक लाइन है, ठीक है। ये एंगल हमारा है कितना, 120 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये 120 है, तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। ये तो पता है, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, इंटरनल अपोजिट एंगल से ये, ठीक है। तो एंगल बी एफ डी, यहाँ पे आप लोग फिगर में फोकस करो, ठीक है। एंगल बी एफ डी बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब वीडियो का देखो फ़ायदा ये है कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग फिर से 2-3 बार उस वीडियो को देख सकते हैं पीछे करके, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देख सकते हैं। मैं इसे अब जूम करके बताता हूँ। ये हमारा निकल गया, कितना था ये, 80 डिग्री निकला था, ठीक है। ये था 120 डिग्री, ठीक है। अब 120 डिग्री है और ये एक लाइन है, तो लाइन में हमें पता है कि 180 डिग्री टोटल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब
अब क्या करेंगे, ये हमारा जो ट्रायंगल है बी एफ सी ट्रायंगल, ठीक है, बी एफ सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी एफ सी, इसमें क्या है, जो तीनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होगा, तो 80 प्लस 60 प्लस एक्स दैट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 से 14 40 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। इजी क्वेश्चन था। हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा यहाँ पे 40 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड एंगल डी ओ बी। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करने बोला है, मतलब ये है x डिग्री, तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ x सेम ही चीज़ है, एंगल डी ओ बी हमें फाइंड करने बोल रहा है। ये बस दिख रहा है हार्ड है थोड़ा, लेकिन है बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है ये देखते कैसे। इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक इमेजिनरी अपने से अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है जिसका नाम है ई एफ। ठीक है, ऐसा करना होता है। अब आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम लोग करते हैं, हम लोगों को प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है, मतलब अच्छे अच्छे ज्योमेट्री क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोगों ने क्या लिया है, लेट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, लेट, ठीक है, हम लोगों ने माना है। तो ई एफ अगर पैरेलल टू ए बी है तो इट्स ऑब्वियस कि ई एफ जो होगा वो पैरेलल टू सी डी भी होगा। क्यों, क्योंकि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी गिवन है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब हमारा क्या है यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, फिर सेम फंडा है, यहाँ पे 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल, और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एंगल डी ओ बी आ जाएगा। ठीक है, प्लस करने पे कितना आएगा, 40 प्लस 30 इज 70, तो आंसर 70 डिग्री आंसर, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ए बी एफ 45 वो तो फिगर में ही दिया है, एंगल सी एफ सी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा, ओके, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा एंगल सी एफ डी, वो शायद मिसप्रिंट होगा, तो सी एफ डी बराबर 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एफ डी सी हमें निकालने बोल रहा है ना, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल, एंगल एफ डी सी बराबर क्या, ये हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग फिर से जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस को ज़बरदस्ती का उलझाने का कोशिश किया गया है, यहाँ पे इसको इक्वल बता दिया गया है जिसका हमें नीड नहीं है। बताता हूँ मैं आगे कैसे। ठीक है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, इट इज़ गिवन, तो हमें क्या करना है कि ये 45 डिग्री है, ओके, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, फिर से वही इंटरनल अपोजिट एंगल है, तो भाई ये भी तो 45 डिग्री होगा ना, ये 45 ये 45, और अब हमें क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख गया। अपने विजुअलाइजेशन को थोड़ा फास्ट रखना पड़ता है। अब हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख गया, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल सी एफ डी दिख गया हमें। तो भाई जहाँ ट्रायंगल दिखा वहाँ हमें तीनों एंगल के सम का तुरंत में क्लिक होता है दिमाग में। तो ठीक है भाई, उस हिसाब से तीनों एंगल के सम का अगर बात करें तो 180 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल एफ डी सी की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि जो कि तीनों कोणों का सम होता है, माइनस एंगल आपका 110 डिग्री, इसको ब्रैकेट में कर लो, प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 110 और 45 155 हो जाएगा, माइनस 180, तो ये हमारा आ जाएगा 25 डिग्री आंसर। 180 में 155 माइनस होगा तो कितना होगा, हाँ 25 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी था। इन द गिवन फिगर लाइन सी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू डी बी, सी ई इज दिस लाइन। ठीक है, देखो आप लोग ध्यान से, सी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू डी बी, ये लाइन और ये लाइन कह रहा है, ये और ये नहीं कह रहा है। ठीक है, सी ई इज पैरेलल टू डी बी, इफ एंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है ये, बी ए डी 110 डिग्री, ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है,
ये वाला एंगल 30 डिग्री। एंगल ए डी सी मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, ए डी सी पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल कितना है 75 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल बी सी डी मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल है हमारा, ये वाला एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी हमें मान ज्ञात करना है इसका। चलो देखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी बी, सो इस ट्रायंगल पे आप लोग फोकस करिए। इसमें क्या है, हमारा ये एंगल और ये एंगल दिया है, देखो यहाँ पर बी ए डी दिया है 110, ये वाला एंगल, ठीक है। और ए बी डी, एक मिनट, ए बी डी यहाँ से ये वाला 30 डिग्री दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो कि एंगल क्या होगा, ये बी डी ए, एंगल बी डी ए हमारा इस ट्रायंगल से कितना निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों जो प्लस होके इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी डी ए जो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 110 प्लस 30 140 माइनस होगा तो 40 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारा 40 आ गया, बी डी ए बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 डिग्री, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो पूरा एंगल है, एंगल ए डी सी जो है वो गिवन है, यहाँ पे देख लो आप लोग, गिवन है 75 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये एंगल कितना आ जाएगा 75 माइनस 40 बराबर 35 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछा है एंगल एक्स डिग्री, ठीक है। तो एक्स डिग्री के लिए फिर से देखो, ये तो आ गया 35 डिग्री। हम लोग एक बार अब साफ से लिख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो ये जो हमारा आया था, ये आ गया हमारा 35 डिग्री, ठीक है। और ये बी सी डी एंगल आई थिंक दिया हुआ है, हाँ बी सी डी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो बी सी डी यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। फिर से इस ट्रायंगल में फोकस करो अब आप लोग। इस ट्रायंगल में क्या है, अब एंगल डी बी सी बराबर क्या होगा, सेम फॉर्मूला, फिर से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी बी सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 60, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, एंगल डी बी सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 95 हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 85, ठीक है, 85 डिग्री आ गया ये वाला। और हमें पता है क्योंकि ये जो डी बी है वो पैरेलल है सी ई के, ठीक है। और ये आप लोग ध्यान से देखो, विजुअलाइज करो थोड़ा सा, और ये जो है वो लाइन है क्या, तिर्यक रेखा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। यहाँ पे देखो आप लोग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। तो हमें पता है कि एक्स, ये जो एक्स होगा और यहाँ वाला ये जो एंगल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर हमारा आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा सेम इस एंगल के बराबर, क्या है ये एंगल 85 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये देख सकते हैं आप लोग 85 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या है 7th नंबर क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज, इसको हम लोग इधर समझते हैं। सिंपली क्या दिया है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का मान लेते हैं, एक एंगल ए है एक एंगल बी है, तो उसका डिफरेंस दिया है 44 डिग्री। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक और प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री 180 डिग्री सॉरी। तो दिस इज कॉल्ड, देन द बोथ एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब इस करना कुछ नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, एक मिनट, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इसको क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, एंड 2a बराबर ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4
और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो 224 डिग्री हो गया। तो इस हिसाब से ए बराबर क्या आ जाएगा, 112 डिग्री। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, देन वन ऑफ द एंगल इज, यहाँ पे कहीं आपको 112 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये इस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा है, हम लोगों को दूसरा एंगल भी चेक करना है। तो ए तो निकल गया, ए 112 था, ठीक है, ए हमारा 112 आ गया, तो बी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 112, तो ये आ जाएगा 68 डिग्री, 68 ही आएगा ना, हाँ 68 डिग्री आ जाएगा ये आंसर में, 68 डिग्री ये वाला, दिस विल बी द आंसर। ओके, सो 8th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट देन। तो ये तो आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पे बेस्ड है, सिंपल कंसेप्ट है, ये आप लोग अपना सेलेक्ट कर लेना, खुद से बनाने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर गिवन बिलो LOM इज स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x डिग्री। ये तो मतलब बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हलवा है। ये भी मैं चलो मैं छोड़ता नहीं हूँ, इसको बना देता हूँ, अब मैं खुद से बना देता हूँ। इसमें क्या है कि एक लाइन दिया है, ठीक है, और उसमें आप देख सकते हो ये है, तो हमें पता है कि यहाँ पे कितना भी आप ये कितना भी ढेर सारा, चाहे आपकी मर्ज़ी कितनी भी एंगल बना लो, मर्ज़ी आपकी, लेकिन हमें पता है कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ही होना है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है भाई, और स्ट्रेट लाइन में जो एक एंगल बनता है ना स्ट्रेट लाइन में, वो हमेशा होता है क्या, 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे करना है हमें, एंगल डिफरेंट एक्सप्रेशन में दे दिया है, उसको हमें बस प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखो x प्लस 20 डिग्री, ठीक है, प्लस 50 डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री, दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। इसको आप लोगों को इतना करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा फास्ट करने का ज़रूरत है, इसको आप लोग मेंटली भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 50 20 70 हो गया, और इसमें माइनस कर दो ये 10, 70 माइनस 10 हो गया 60, और x ये हो गया 2x, ठीक है। मतलब कि हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है 2x प्लस 60 आ रहा है, और वो बराबर कितने होने चाहिए, 180 के, ठीक है, वो 180 के बराबर होना चाहिए। अब आ जाओ ऊपर, अब आ जाओ यहाँ से ऊपर, ठीक है, 60 इधर जाके 180 में माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 120, x बराबर 60, दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे देखो बी नंबर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो EC इज पैरेलल टू AB, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, एंगल ECD ये वाला एंगल 70 डिग्री है, एंड एंगल BDO ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल है 20 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ OBD ये एंगल हमसे पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है हमारा 70 डिग्री, और EC इज़ पैरेलल टू AB दिया है, तो इट इज़ क्लियर कि अब दो लाइंस जब पैरेलल होंगी और एक तिर्यकछेदी रेखा उसको जो है सो काटेगी, तो हमें ये भी पता है कि ये जो अल्टरनेट, ये जो इधर से इस लाइन के नीचे वाला एंगल और इस लाइन के नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। एंगल BDO ये वाला एंगल गिवन है, ये कितना है, ये है 20 डिग्री गिवन, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ये समझ जाओ यार आप लोग, ये 20 डिग्री है, ठीक है। और एंगल हमें निकालना है ये वाला, तो ये अगर 70 है तो एंगल, एक मिनट, आप लोग इस लाइन पे फोकस करो, ठीक है, सॉरी, आप लोग इस लाइन पे फोकस करो। यहाँ पे क्या है, ये एंगल 70 है और ये एक लाइन आ रहा है, ठीक है, इस पे, तो हमें लीनियरिटी के रूल से क्या पता है, ये कितना होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों का प्लस कितना, 180 डिग्री होगा ना, तो ऑब्वियस है कि एंगल BOD की अगर हम बात करें, आप लोग देखो ध्यान से यहाँ पे,
ठीक है। एंगल बी ओ डी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ डी हमारा हो जाएगा, यहाँ वाला 70 था ये, ठीक है, तो 180 माइनस 70, ये आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, हमें ये एंगल भी पता चल गया, ठीक है, जो कि है 110 डिग्री, ये हमें निकालना है, और ये था हमारा 20 डिग्री। तो ठीक है, फिर से वही ट्रायंगल वाला रूल लगा दो, ठीक है ना, ये ट्रायंगल वाला रूल, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके बता देता हूँ। ये है हमारा कौन सा, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल डी, ये हो गया ओ, और ये हो गया पी। तो ये हो गया हमारा 20 डिग्री, ये हो गया हमारा, ये तो हमें निकालना है, ये हो गया हमारा 110 डिग्री। ठीक है, तो फिर एंगल बी ओ डी, ओ बी डी की बात करें, ओ बी डी जो कि हमें निकालना है, वो बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 130। तो आंसर क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ बी डी बराबर 50 डिग्री, ऑप्शन में देखते हैं हम लोग है कि नहीं, हाँ यहाँ पे 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा आंसर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन गाइस। तो यहाँ पे हम लोग, सेशन ज़्यादा लंबा हो रहा है, ख़त्म करते हैं। थैंक यू।